ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है आई नॉट, आई इक्वल्स आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पॉसिबिलिटी नंबर 1 सॉल्व करनी होगी। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ठीक है, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस, आई इक्वल टू आई नॉट। तो जरा इन दोनों इक्वेशन पे पुट करते हैं, और R1 प्लस R2 तो A होता ही है। तो देखो 1 साइन आई नॉट म्यू साइन R1 और म्यू साइन R2 क्या है, थीटा सी, 1 साइन, जब क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, जब R2 थीटा सी होगा, तो बताओ इमरजेंस एंगल 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। हाँ। वो डायग्राम मैंने साफ कर दिया है, ऐसा रहेगा, चलो देखो बना। ये कंडीशन रहेगी। चलो अब देखना, यहां से मेरा आ गया आई नॉट निकालना है मेरे को। बताओ R1 को मैं अरे क्या लिखा, R1 को लिख सकता हूं A माइनस R2, और इस केस के लिए क्या लिख सकता हूं, इस केस के लिए क्या लिख सकता हूं, R2 को थीटा सी, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा म्यू साइन R1 की जगह में ये पुट कर देता हूं, सही है। अरे बोलो यार, यस हाँ सर। तो आई नॉट क्या आ गया, साइन इनवर्स, और ध्यान से म्यू, ये देखो इसको खोल दिया, साइन है कॉस थीटा सी, कॉस है बोलो सही है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो अरे यहां तक समझ आ रहा है या नहीं। हाँ सर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखना जरा, साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल क्या बताया था, रेयरर अपॉन डेंसर 1 अपॉन म्यू, बोलो चलेगा कि नहीं। ये भी एक बढ़िया चीज सिखा रहा हूं आपको, ये तो हम जानते ही थे। तो cos थीटा से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वैल्यू रख दिया। तो देखो यहाँ पे म्यू बाहर है अभी, साइन है
अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस कॉस है साइन थीटा सी की वैल्यू 1 बाई म्यू। मैंने साइन थीटा सी और कॉस थीटा सी ये जो निकाल के सिखाए वो उनकी जगह प्लेस भी कर दिए, देख लो कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा ये स्टेप यहीं पे देखना सब लोग, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो ऊपर आ जाएगा म्यू स्क्वायर -1। और जो रूट का म्यू है ये बाहर आ जाएगा कि नहीं? हाँ। तो इधर देखो, वो विचित्र एंगल जिसपे आप लोग इमरजेंस एंगल प्राप्त कर रहे थे, अब ये देखो म्यू स्क्वायर जब बाहर आएगा तो म्यू बनेगा और ये म्यू अगर मैं अंदर करूं तो ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? अरे ऐसे हाँ देख, समझ गया सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। इस म्यू का यहाँ मल्टीप्लाई जो कि पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, देखो ये यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, तो ये दोनों तरफ से कट भी जाएगा। ओ हो, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ गया भाइयों। अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में साइन है, यानी कि दो चीजें पे डिपेंड करता है, वो खतरनाक वाला विरला विलक्षण एंगल जिसपे ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। देखो इतने सारे एंगल्स में 0 से 90 जो एंगल बनाओगे उसमें एक ही एंगल होगा ऐसा आई नॉट जिसकी वैल्यू पे क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। मैं इधर 1000 एंगल बना लूं, कुड़ुक 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 लाख बना लूं, एक ये वाला एंगल है आई नॉट जिसपे क्या होगा? अरे बोलो यार, ग्रेजिंग इमरजेंस। पक्का 100%? हाँ सर। ठीक है, तो बताओ ऐसी सिचुएशन में ये एंगल सिर्फ किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो प्रिज्म ए के और म्यू। एंगल पे और एक उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सिर्फ दो बातें पता हो तो आप वो विलक्षण सा क्या निकाल लेके आ जाते हो? क्या निकाल लाते हो? आप वो विशेष एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल ले जाते हो जिस पे कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा होगा। बोलो सही है या नहीं? यस सर। अरे यार बता दो कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। पक्का? ठीक, अब बताओ तुमने ये निकाल के रख लिया, बताओ तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम ये निकाल के रख लोगे, फिर तुमसे कोई पूछेगा क्या इस एंगल के लिए TIR होगा, तो तुम चेक कर लोगे इससे छोटा कि इससे बड़ा। क्या उस एंगल के लिए TIR होगा, तुम चेक कर लोगे इससे छोटा या उससे बड़ा। अरे यार बोलो। यस सर। बोलोगे? यस सर। यस सर। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हमने कितना सीखा। सर ये लिखना है। सर ये लिखना था। क्या क्या ये हुआ? लिखना भी तो था ना सर। हेलो, क्या हो गया? सर लिखना था वो। ये आपने मिटा दिया पहले। अरे यार बोला नहीं तुमने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया किसी ने? हाँ सर है। अरे कई बच्चे बाद में लिखते हैं, डाल देना ग्रुप पे, ठीक है? डाल देना बेटा ग्रुप पे, समझ तो आ ही गया होगा। तो रिकॉर्डिंग ले लेना, देख लेना उसमें से। चलो भाई,
म्यू को मैं बोल दूं जरा मुझे इसके लिए एक एंगल निकाल के बताओ, ठीक है। आई नॉट निकाल, पहले आई नॉट जिसपे ग्रेजिंग इमर्जेंस जरा रखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, अब हो सकता है बड़े विचित्र सी वैल्यू आए क्योंकि ये फंक्शन इतना इजी नहीं लगता देखने में, स्ट्रेट वैल्यू देने वाला। म्यू की वैल्यू मैंने क्या रखी, 2√2 है ना। चलो √2 रख लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। साइन इनवर्स √3 - 1/2। ठीक, ये हो गया 2 - 1 साइन 60 कितना हो जाएगा, -1/2। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। ओहो। अगर आपके मोबाइल में आपने देखा होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप किसी भी साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। पर चलो छोड़ो, साइन इनवर्स 1/2 क्या 30 डिग्री होता है, जिसको आप 0.5 लिख सकते हो। लिख सकते हो, अरे हाँ बोलो यार, बोलो यार, नहीं लिखते क्या यस साइन? सर। हाँ सर। अरे यार कंफ्यूज आ गए। साइन 30 आवाज 1/2 नहीं होता है। सर। अरे होता है कि नहीं, यस सर। तो हाँ ये सर। उससे थोड़ा कम है, तो लगभग ये मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 22.5 डिग्री के आसपास। आप मोटा मोटा 23 डिग्री, एग्जैक्ट 22.5, आप 23 डिग्री के आसपास मान, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आप रे को, मैं कंसेप्ट पहुंचा रहा हूं आप तक, 23 डिग्री पे डालोगे, इस पे 23 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है बोलो हो ग्रेजिंग जाएगा कि नहीं। इमर्जेंस। हाँ सर। अगर आप 23 डिग्री से ज्यादा पे डालोगे, इमरजेंस। इमर्जेंस हो जाएगा। इमरजेंस हो जाएगा। सोच लो ढंग से, ये वो आई नॉट है, हाँ सर इमरजेंस। आपने इसको बढ़ा दिया हाँ सर। तो R2 R2 क्रिटिकल कम हो एंगल जाएगा से कम हो जाएगा, रे कहाँ निकल जाएगी, बाहर। और अगर आपने 23 डिग्री के ऊपर का एंगल ले लिया तो रे कहाँ आ जाएगी, यार ये आप आया। समझ गए होगे मुझे लगता है। यस सर। है ना, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, find the minimum value of refractive index such that for any angle of incidence, सुनना जरा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन सिखाता हूं मैं। such that for any angle of incidence, किसी भी इंसिडेंस एंगल के लिए, किसी भी, क्या हो जाए,
तुम लोगों ने पिछला वाला रुको एक लिख लो, हाँ, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर इज नो इमरजेंस फ्रॉम ऑपोजिट फेस, देयर इज नो इमरजेंस ऑफ फ्रॉम ऑपोजिट फेस। सर एंगल ऑफ प्रिज्म हैं? A60 I naught है इसमें। 90. एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन एज ए, म्यू मिनिमम क्या होगा कि चाहे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, क्या हो, रे अंदर ही रह जाए। चलो भाई, एक ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वाले, एक बात सोचना, वो कह रहा है जब कहे इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई कुछ भी हो, कुछ भी आई क्या हो, कुछ तो भी, तब भी बॉडी रे बाहर ना जाए। चलो सुनो, मुझे बताओ, अगर ये अपना जो आई नॉट निकालते हैं ये 90 डिग्री हो जाए तो कैसा रहे? हाँ मिनिमम वाला कर लेगा तो बाकी हाँ, सब भी सुनो clear तो, हो जाएंगे। हाँ, क्या अब आप 90 से, अगर आई नॉट आपका 90 आ गया तो क्या 90 से बढ़ा पाओगे एंगल? नहीं, और अगर 90 पे नहीं। ये व्यवस्था है आई नॉट मतलब R2 क्या, क्रिटिकल एंगल। अरे सुनो यार, इस शब्द को ब्रेक करो, इस शब्द को क्रैक करो, एग्जाम में आए तो। सपोज करो आई नॉट क्या हो जाए 90 डिग्री, R2 तब क्या हो जाएगा, आई नॉट मतलब R2 क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब तुम बढ़ा सकते नहीं, बोलो बढ़ा सकते हो क्या, 90 से ऊपर ला सकते हो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस को? नहीं। नहीं, नहीं, तो फिर क्या तुम्हारे पास ऑप्शन रहा, अब आई को तुम आई नॉट से सिर्फ कम कर सकते हो, तो R2 बढ़ जाएगा, मतलब R2 क्या हो जाएगा, पिछली वैल्यू से ज्यादा, ज़्यादा। यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ टिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टिर। और टिर ही चाहिए क्योंकि वो कह रहा है नो इमरजेंस के लिए। तो अब खुद सोचो ना, अब यहां आपने अगर अपना वो स्पेशल एंगल आई नॉट जिसपे ग्रेजिंग इमरजेंस होती है, ठीक, वो ही 90 डिग्री सेट कर दिया, डिडिक, तो बढ़ाने का चांस है नहीं, और घटाने पे क्या होगा यार। तो किसी भी स्थिति में इमरजेंस होगा क्या, चाहे कोई भी एंगल ले लो, नहीं, नहीं। समझे? तो ये जो इतनी सी बात लिखी है, सिर्फ इतनी सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, TIR अगर आपको कराना है तो आप अपने उस स्पेशल एंगल की वैल्यू क्या ले लो, 90 डिग्री, 90। क्योंकि अब आप उससे बढ़ा सकते नहीं, और घटाओगे तो रे अंदर आएगी। हाँ, बढ़ाते तो रे बाहर जाती, पर बढ़ा सकते नहीं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी होती है, 90 डिग्री। अरे होती है या नहीं? हाँ सर। अब इस हाँ क्वेश्चन में सर। हम ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बच्चे रट के जाते हैं, म्यू मिनिमम इज cosec A, रटे रहो, क्या होगा, कंसेप्चुअली भी तो आना चाहिए चीज, फंसा देगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं। इधर देखो, आई, हाँ हमने क्या कर दिया, अपना आई नॉट को 90 डिग्री कर दिया, तो अपना R2 क्या हो गया, थीटा सी, R1 क्या हो गया, A माइनस थीटा सी, और आई नॉट क्या हो गया, 90 डिग्री। बताओ, म्यू मिनिमम, यही तो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, बोलो क्या चाहिए अपने को, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या हो कि किसी भी रे के लिए क्या ना हो, इमरजेंस ना हो, यानी क्या हो, TIR हो। अरे यार कंफ्यूज तो नहीं हो TIR. रहे, इमरजेंस ना हो तो मतलब क्या हो, TIR, ना ग्रेजिंग इमरजेंस हो। तो ग्रेजिंग वाला केस सॉल्व कर लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब तुम इससे बढ़ाओ, बढ़ा तुम पाओगे नहीं, कम में सारे में टिर हो जाएगा, यानी हमेशा ही टिर होगा। अरे यार बोल दो यार,
हाँ सर। सर आ रहा है। चलो 1 sin I नॉट इक्वल टू होता है म्यू sin A माइनस थीटा सी। यार पता नहीं है क्या होता है सर। म्यू की जगह हमको म्यू मिनिमम चाहिए। आई नॉट कितना है 90 डिग्री है। आई नॉट 90 डिग्री, यप्स आई नॉट 90 डिग्री। और दूसरी इक्वेशन म्यू मिनिमम साइन R2 यानी थीटा सी, वो भी 1 साइन 90 डिग्री। ई भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं? जब थीटा सी रखोगे, जैसे ही R2 को आप क्या रखोगे तो ई क्या हो जाएगा? थीटा सी। ठीक, तो ये वाले से सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, म्यू मिनिमम 1 अपॉन साइन थीटा सी। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, और ऊपर से क्या, इधर से क्या आ रहा है? साइन ए माइनस थीटा सी। बोलो ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पे एक पंगा फंस रहा है दो इक्वेशंस का। एक्चुअली तुम लोग के लिए सॉल्विंग डिफिकल्ट है, मुझे पता था ये दिक्कत आप लोग को फेस करनी पड़ेगी। यहीं तक रखते हैं, थोड़ा इजी सॉल्यूशन बनाते हैं। ए माइनस बी में फिर फंसोगे आप। मेडिकल के हिसाब से चलते हैं, देखो आएगा रिजल्ट उससे भी। यहाँ पे क्या हुआ कि भैया R1 प्लस R2 होता है A, R1 प्लस R2 होता है A। तो ये बताओ R1 प्लस थीटा सी होता है A, अरे होता है कि नहीं इस कंडीशन में? हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं कि जो अपना एंगल A है वो थीटा सी से बड़ा होना चाहिए फॉर TIR या नो इमरजेंस। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? अरे देखो ना, A इक्वल टू थीटा सी प्लस R1, कुछ तो ऐड हो रहा है ना। अरे A थीटा सी से हाँ बड़ा सर। है ना, थीटा सी में जब R1 ऐड होगा तब A मिलेगा। तो ये क्या, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अरे सर लिख सकते। हाँ तो दोनों तरफ साइन ले लें। साइन A इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। बोलो सही है? यस। हाँ इसका मतलब साइन A इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी क्या होता है? 1 बाई म्यू। लिखा होगा कहीं अपन ने। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेयरर। हो सकता है म्यू को इधर ले आओ, साइन ए को इधर ले आओ। साइन का उल्टा कॉसेक। तो बाहर अगर आपको नहीं निकलने देना है किसी भी कोण के लिए, कोई भी चीज हो जाए, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप चाहते हो कि इससे रे बाहर ना निकले, तो क्या कंडीशन हो गई? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखोगे? कॉसेक ए। अगर आपका प्रिज्म ऐसा है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉसेक ए के बराबर है, किसके बराबर है? कॉसेक ए के बराबर। किसके बराबर है बच्चों? अरे यार बताओ। तो ग्रेजिंग हो जाएगा। अगर इससे बड़ा है तो रे कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इतना तो नोट करो, जल्दी से नोट करो।
बोलो, लिख लिया? डन। ओके, अब इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, अगर हाँ, ए है 30 डिग्री, सुनना जरा, ए क्या है, क्वेश्चन देना कैसा आता है? ए है 30 डिग्री, 30, 20 नहीं 30, ठीक है, ए। तो बताओ कॉसेक ए, कॉसेक 30 1/sin 30, क्या ये 2 हो जाएगा? 2। ठीक। हाउ सर? और अगर म्यू मिनिमम की वैल्यू 2 है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.9, तो क्या कभी भी आप इस प्रिज्म से या कभी इस प्रिज्म से कोई रे बाहर देख पाओगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में ये क्वेश्चन करते हो तो सुधर चुके हो आप। अच्छा बताओ, रे ना देख पाने के लिए कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या फंडा है? म्यू बराबर क्या कर दो, कॉसिक है, म्यू मिनिमम, ये वैल्यू जो आए उससे अपने प्रिज्म का कंपेयर कर लो, कम है कि ज्यादा। क्या है? कम। कम। तो कम है तो भैया मतलब मिनिमम से भी कम है तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, यानी कभी ना कभी जरूर एक आधी रे यहां से बाहर आएगी। ये नहीं बोल सकते आप कि चाहे कोई भी रे डाल लो, चाहे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करा लो, 1.9 के केस में आपको कोई ना कोई रे बाहर मिल जाएगी। फील कर पा रहे हो या नहीं? बोलो, यस सर। फील हाँ, कर पा सर। रहे हो? मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 से भी कम हो गया। अच्छा, सिमिलर केस देखो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, तमाम थ्योरी पढ़ी नेट पे, पढ़ लो। 2√2, इसमें क्या कभी कोई रे बाहर देख पाओगे आप इस कॉम्बिनेशन में, ए और म्यू के नहीं। इस कॉम्बिनेशन में? तो इसमें मे बी इमरजेंस हो जाए, इसमें नेवर एनी इमरजेंस। क्या बोलते हो? सही है? सही है। नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत चाव से करोगे इसको। इसमें कभी भी इमरजेंस नहीं होना। कोई दिक्कत? नो सर। ये दोनों क्वेश्चंस आ जाए। अच्छा बताओ, अरे एक तो बच ही गया, अरे समझ गए होगे तुम लोग कौन वाला बच गया। रुक जाना, अब तुमसे पूछते हैं, म्यू मिनिमम। इस केस में कोई रे बाहर निकलेगी? नहीं। 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 नहीं सर। बस यहीं पे तुम बन गए मामा।
ग्रेजिंग मतलब अरे भैया ग्रेजिंग का नाम क्या है पूरा, ग्रेजिंग इमरजेंस, तो क्यों नहीं होगा इमरजेंस? ग्रेजिंग कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी, जे तो होगा भाई, जे। अरे नहीं होगा क्या? होगा हाँ। सर। हाँ सर। तो लाइट तो बाहर आ रही है, कमिंग आउट। ठीक, तो अगर लाइट रे बाहर आ रही है तो देयर इज इमरजेंस। तो सिर्फ एक केस बचा इसमें, ग्रेटर होना पड़ेगा आपके म्यू को, म्यू मिनिमम नहीं, म्यू मिनिमम से ग्रेटर होना पड़ेगा फॉर नो इमरजेंस। क्या बोलते हो? और उसके ट्रैप में फंसोगे तो नहीं, क्वेश्चन समझ जाओगे ना, तीन अलग अलग चीजें। हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब 5 स्पेशल केसेस और बचे हैं, वो करके खत्म करते हैं प्रिज्म का, फिर थिन प्रिज्म कल कराएंगे। इधर देखो, अगर प्रिज्म एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, इफ, ये सब चेक करने वाली बात है। अभी तुम ए और म्यू को चेक कर रहे थे, अब चेक करो, अगर अपना प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिमाग लगाना, हेल्पिंग इक्वेशन भी मैं दूंगा। उसने कहा आपका जो प्रिज्म का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, R1 प्लस R2 मिलके A होता है। अगर इन दोनों का सम A ही क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो क्या कभी TIR होगा ही R1 नहीं। क्रिटिकल एंगल हो पाएगा और R2 भी अकेले अकेले? नहीं। हैं? नहीं। यानी हम कह सकते नहीं। हैं R1 हमेशा क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा, R2 भी क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ, नो TIR। अरे यार ऐसे जी सर। हिंदी में सुनो, हिंदी में। A प्लस बी इक्वल टू 6, क्या कभी A, है ना, अकेले A 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। नहीं। 6 या 6 से छोटा हो सकता है, B 6 या 6 से छोटा, हाँ कोई नंबर नेगेटिव नहीं, ये बात। R1 R2 एंगल है, कभी नेगेटिव एंगल कुछ नहीं होता। तो A और B में का जब सम ही 6 है, तो अकेले दोनों 6 कैसे हो जाएंगे? तो वो 6 से छोटे रहेंगे, यानी R1 R2। और बताओ, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा तो नेवर TIR का प्लेस होगा, हैं? जब R2 कभी थीटा C होगा ही नहीं, तो क्या कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? नहीं। टेल मी, होगा क्या? नहीं। नहीं सर। कभी नहीं होगा। यानी रे इन ऑल केसेस विल गो आउट ऑफ द ऑपोजिट फेज, इमर्ज आउट हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो यहां लिख सकते हैं, फॉर ऑल कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो, रे विल कम आउट ऑफ ऑपोजिट फेस
नो TIR, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? यस अरे सर, बोलते काहे नहीं हो भाई? यस सर, ये कंक्लूजन आ गया इस केस का? कभी भी अच्छा कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी नहीं होगा। इवन कभी ग्रेजिंग इमरजेंस भी नहीं होगा। इवन कभी नॉट इवन ग्रेजिंग इमरजेंस की होगा। देख लो, चेक कर लो, होगा क्या सर ग्रेजिंग R2 इमरजेंस? 0, नहीं होगा भैया, नॉट इवन ग्रेजिंग इमरजेंस। क्यों? चलो R1 को तुम 0 ले लो तो R2 क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। भाई R2 मैक्स से मैक्स क्या हो सकता है? A ए, हाँ वो कम ना, है तो इससे इधर ही बड़ा तो सर। नहीं हो सकता। और ए बेचारा खुद क्रिटिकल एंगल ही नहीं पहुंच पाया है, वो तो खुद क्या है, क्रिटिकल एंगल से छोटू। तो क्रिटिकल एंगल कभी बनेगा नहीं, तो ग्रेजिंग इमरजेंस कभी होगा नहीं। इसलिए हम कहेंगे नॉट इवन ग्रेजिंग इमरजेंसी। ग्रेजिंग इमरजेंस। कभी ग्रेजिंग इमरजेंस भी नहीं होगा, सारा इमरजेंस ऐसा वाला होगा, बाहर बाहर, कभी टच करने वाला भी इमरजेंस नहीं। जल्दी से नोट करो और मीटिंग को बिल्कुल फटाक से नोट करो, आउट हो और फिर इन हो जाओ जल्दी से। तुम लोग को डर लग रहा है क्या? किस चीज का? एक्साइटमेंट। तुमको ये सोचना चाहिए बच्चों, तुम ये बताओ, तुमने कभी ऐसी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी पहले? ईमानदारी से बोलना, ये बिल्कुल भी एक इंडिविजुअल की तारीफ की बात नहीं है। तुमने गेन क्या किया उसको डिस्कस करते हैं। चलो तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, तुम्हें क्या कॉन्फिडेंस है कि आप फोड़ के आओगे मॉडर्न फिजिक्स? हाँ सर है? हाँ सर। मतलब इतना तो सर। आ ही गया होगा कि यार अब की बार इलॉजिकली कोई ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे हम।